एवरीवन, दिस इज दिव्या एंड वेलकम टू रुचि मैथ्स। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरम होमोमॉर्फिज्म के ऊपर। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था, अभी जो लास्ट लेक्चर अपना था उसके अंदर हम लोगों ने फर्स्ट थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म पढ़ा था, ठीक है। और इस लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ने वाले हैं और आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। आप बिल्कुल अच्छे से समझेंगे इसको और देखना बहुत अच्छे से, अगर ये थ्योरम आती है एग्जाम में तो आप बहुत अच्छे से इसे करके आएंगे, ठीक है। तो देखो, अब मैं आपको पहले ये चीज़ बता दूं, जैसे ये थ्योरम जो है अपने पास में वो है क्या, थ्योरम क्या है, एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक बट नॉट कन्वर्सली। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि कोई भी होमोमॉर्फिक इमेज जो है साइक्लिक ग्रुप की, मतलब आपने यहाँ पे एक साइक्लिक ग्रुप लिया है जी, ठीक है, जी एक साइक्लिक ग्रुप है। साइक्लिक ग्रुप को आप इस तरह से डिनोट करते हैं, आपको पता है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको ये नहीं पता साइक्लिक ग्रुप में या साइक्लिक की डेफिनेशन के अंदर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप पहले जाके मेरा साइक्लिक ग्रुप वाला वीडियो जो है वो ज़रूर देख लेना। मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। क्योंकि किसी भी थ्योरम को पढ़ने से पहले आपको उस थ्योरम के अंदर जो भी टर्म्स आ रहे होंगे ना, उनकी डेफिनेशन वगैरह समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर आपको ये नहीं पता होगा कि साइक्लिक ग्रुप क्या है तो आप अटक जाओगे, लेकिन अगर आपको ये पता है साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो गारंटीड आपके लिए ये थ्योरम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए पहले वाले ये जो वीडियोस हैं पहले आप वो ज़रूर जाके देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आपको अच्छे से ये आता है कि साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, तो वेल एंड मतलब वेरी गुड, ठीक है। सो देखो, देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं इस थ्योरम को पढ़ना। एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक बट नॉट कन्वर्सली। इसका मतलब हमने क्या लिया है, एक साइक्लिक ग्रुप आपके पास में है जी, जो आप इस तरह से डिनोट कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से लिखते हैं साइक्लिक ग्रुप को। यहाँ पे ए क्या है, जनरेटर है। इसका मतलब जी के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो एक ही ए से जनरेट हो रहे होंगे, ठीक है। तो हमें बताना ये है कि ये जो जी है, ये जी जो आपके पास में साइक्लिक ग्रुप है, इसकी जो भी होमोमॉर्फिक इमेज होगी, अगर मान लो एफ आप एक होमोमॉर्फिज्म लेते हो, एफ इसके बीच में आप होमोमॉर्फिज्म ले रहे हो, ठीक है, तो ये जो होमोमॉर्फिक इमेज आएगी, हर एक होमोमॉर्फिक इमेज जो होगी वो भी क्या होगी, साइक्लिक होगी। इसका मतलब आप इस तरह से ले सकते हो, देखना कि जैसे आपने ये जी मान लिया, ठीक है, इसमें एलिमेंट्स आपने माने इस तरह से ए स्क्वायर, ए क्यूब एंड सो ऑन, ए की पावर एन, ठीक है। सो अब देखो, तो अब यहाँ पे आपने इस तरह से जी डैश लिया। अच्छा, इसके जो एलिमेंट्स आएंगे ना इस ए के यहाँ पे, इस ए के यहाँ पे क्या एलिमेंट्स आएंगे, होमोमॉर्फिज्म है ना, एफ होमोमॉर्फिज्म यहाँ पे है तो क्या होगा, एफ ऑफ ए आएगा, ठीक है, एफ ऑफ ए की पावर एन आएगा, ठीक है, एंड सो ऑन एफ ऑफ ए की पावर एन, इस तरह से आएंगे एलिमेंट्स। तो आपको क्या करना है, आपको ये लेना है कि जो एफ ऑफ ए है ना, एफ ऑफ ए स्क्वायर या जो भी एलिमेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं इस जी डैश के अंदर, ये जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं ना, ठीक है, तो वो किस में मान लेना है आपको, एफ ऑफ जी का हमने ग्रुप मान लिया है ना, उसके अंदर सारे के सारे ये जो एलिमेंट्स होंगे ना, वो सारे के सारे एलिमेंट, जैसे यहाँ पे जो एफ ऑफ ए का स्क्वायर है ना, जो भी एलिमेंट्स इस ए से ए स्क्वायर से कनेक्ट होते हुए यहाँ पे आपको मिल रहा है, ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट्स जो हैं हमने किस में मान लिए, एफ ऑफ जी के अंदर प्रेजेंट है। और ये एफ ऑफ जी क्या है, क्योंकि ये जी डैश तो ये पूरा का पूरा ये है, ठीक है। अगर ये पूरा जी डैश है तो इसके अंदर के एलिमेंट्स तो इस जी डैश में आ ही रहे हैं ना, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि एफ ऑफ जी जो है वो जी डैश का क्या है, सब ग्रुप है। इतनी बात समझ में आती है, सब ग्रुप है एफ ऑफ जी डैश का सब ग्रुप है, ठीक है। हाँ, तो अब देखो, अब यहाँ पे बात क्या है, आपने लिया कि एफ जो है वो होमोमॉर्फिज्म है साइक्लिक ग्रुप जी से जी डैश में, एफ इस तरह से है, ठीक है, एफ इज द होमोमॉर्फिज्म जी से जी डैश के अंदर। और इस जी डैश का जो आपके पास में सब ग्रुप है एफ ऑफ जी, वो हमारे पास में पता है हमें, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या प्रूफ करना है, क्योंकि हमें प्रूफ करना है कि एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, ठीक है। तो हम क्या प्रूफ करेंगे कि एफ ऑफ जी जो है वो साइक्लिक ग्रुप है, यही प्रूफ करेंगे हम, ठीक है, एफ ऑफ जी को साइक्लिक ग्रुप प्रूफ करना है। चलो, तो अब देखो हमने क्या लिया, हम एक एलिमेंट ले लेते हैं एक्स बिलोंग्स टू एफ ऑफ जी। अगर अब आप यही बोल रहे हो कि x जो है वो एफ ऑफ जी को बिलोंग कर रहा है, तो एक मिनट, तो अगर आपके पास में g कुछ ऐसा है ना, और ये g डैश है, g डैश के अंदर जो एफ ऑफ जी है, अगर मान लो ये a है, तो ये एफ ऑफ ए स्क्वायर इस तरह से तो है ना ये एलिमेंट्स, इसका मतलब
इसका मतलब जो एफ ऑफ जी है, एफ ऑफ जी कुछ इस तरह का होगा, है ना। मतलब कुछ भी आप बोल सकते हो कि एफ ऑफ जी जो है वो कुछ इस एफ ऑफ जी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो किस फॉर्म में होंगे, एफ ऑफ ए की पावर एन फॉर्म में होंगे। ए की पावर 1 भी हो सकता है, ए की पावर 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमने क्या ले लिया, एफ ऑफ ए की पावर एन, यही होगा ना। जी डैश के एलिमेंट्स तो यही हैं, एफ ऑफ ए स्क्वायर, इस तरह से ही तो है, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि एफ ऑफ जी हम ले रहे हैं। अब एफ ऑफ जी के अंदर का हम एक एलिमेंट मान लेते हैं, जो कि बोल देते हैं उसको एक्स नाम दे देते हैं कि एक्स क्या है, एफ ऑफ जी का एक एलिमेंट है, ठीक है। अच्छा, एक्स एफ ऑफ जी का एक एलिमेंट है, ये एक्स किस फॉर्म में होगा, अभी मैंने आपको बताया एक्स इस फॉर्म में होगा ना, एफ ऑफ ए की पावर एन, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने बोला एफ ऑफ जी के अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे, एफ ऑफ ए की पावर 1, एफ ऑफ ए स्क्वायर, एफ ऑफ ए क्यूब, इस तरह से। तो एक्स कुछ इस फॉर्म में हो गया, इतना समझ में आता है। चलो अब देखो, एफ ऑफ ए की पावर एन, इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं, वेयर एन बिलोंग्स टू जेड, बिल्कुल एन की जगह पे कोई भी इंटीजर हो सकता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। एफ ऑफ ए की पावर एन को आप इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। ए की पावर एन है ना, जैसे ए स्क्वायर को आप ए इंटू ए लिखते हो, ए क्यूब को ए इंटू ए लिखते हो, वैसे ही ए की पावर एन को कैसे लिख दोगे, ए डॉट ए एन टाइम्स, ठीक है, एन टाइम्स हो गया, है ना। कुछ इस तरह से लिख दोगे आप इसको। अच्छा, होमोमॉर्फिज्म से आपको क्या पता है, होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन क्या होती है। होमोमॉर्फिज्म से हमें ये पता है क्या कि एफ ऑफ ए बी को हम एफ ऑफ बी लिख सकते हैं। डेफिनेशन कुछ ऐसी होती है होमोमॉर्फिज्म की कि ए एस्ट्रिक बी, एफ ऑफ ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए नॉट एफ ऑफ बी होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी आपने दो ग्रुप्स लिए हैं उसके साथ में जो भी कॉम्पोजिशन है वो दोनों कॉम्पोजिशंस ये है। तो यहाँ पे जो अपने पास में जो भी कॉम्पोजिशन है, जो भी ऑपरेशन है, वो डॉट वाला ही लग रहा है। तो उस अकॉर्डिंग हमने क्या लिया है कि एफ ऑफ ए की पावर एन जो होगा, है ना, जैसे अगर ए स्क्वायर भी होता, मान लो अगर एफ ऑफ ए इंटू ए भी है तो उसको आप कैसे लिख सकते हो, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ ए, इस तरह से आप लिख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे जितने भी आपके पास में n टाइम्स a हैं उन्हें आप कैसे लिख दोगे, एफ ऑफ ए एफ ऑफ ए एफ ऑफ ए डॉट 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 एफ ऑफ ए एन टाइम्स, ठीक है, एंड सो ऑन, एन टाइम्स हो गया आपके पास में। अच्छा, तो ये कुछ एफ ऑफ ए की पावर एन बन गया क्या, कितनी भी बार एफ ऑफ ए मल्टीप्लाई हो रहा हो अपन उसको लिख सकते हैं ना एन टाइम्स। तो एफ ऑफ ए की पावर एन बन गया, और ये कैसे हुआ, क्योंकि हमें पता था एफ होमोमॉर्फिज्म है। अच्छा, अब आपको ये भी पता है कि साइक्लिक ग्रुप प्रूफ करने के लिए हमें यही तो प्रूफ करना होता है। क्या प्रूफ करना होता है कि कोई भी एलिमेंट से जो भी आपने ग्रुप माना है, मान लो जैसे आपने यहाँ पे ग्रुप एफ ऑफ जी माना है ना, तो इसका कोई भी एलिमेंट जो है वो जनरेट हो रहा हो। जैसे अगर अपन मानते हैं ना, जैसे जी ग्रुप है, ठीक है, तो जी ग्रुप साइक्लिक क्यों, क्योंकि हर एक एलिमेंट जी का ए से जनरेट हो रहा है, ए की पावर एन की फॉर्म में है, ए की पावर एन की फॉर्म में है ना, जैसे कि ए स्क्वायर, ए क्यूब, इस तरह से ए से जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो ए की पावर एन फॉर्म में है ना, हर एक एलिमेंट जी का, ठीक है, इसीलिए। तो अब यहाँ पे देखोगे तो एफ ऑफ जी का हर एक एलिमेंट क्या हुआ, एफ ऑफ ए से जनरेट हो रहा है, क्यों, क्योंकि वो एफ ऑफ ए की पावर एन फॉर्म में है। इतना समझ में आता है क्या, ठीक है, ईजी है काफ़ी। तो इसीलिए हमने बोल दिया ठीक है यार, ये तो साइक्लिक हो गया। तो विच शोज दैट एवरी एलिमेंट ऑफ एफ ऑफ जी इज सम इंटीग्रल पावर ऑफ एफ ऑफ ए, ठीक है। हाँ, कि एफ ऑफ ए का कोई इंटीग्रल पावर ही होगा एफ ऑफ जी का हर एक एलिमेंट, यही तो मैंने आपको समझाया है ना, कि वो एफ ऑफ ए की पावर 1 हो सकता है, ठीक है, एफ ऑफ ए की पावर 2 हो सकता है, ठीक है, एंड सो ऑन, इस तरह से। तो एफ ऑफ जी का जनरेटर क्या हो गया, एफ ऑफ ए हो गया, ठीक है। तो ये साइक्लिक ग्रुप हो गया। अब आप बोलोगे कन्वर्सली भी प्रूफ करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है कि बट नॉट कन्वर्सली। तो कन्वर्सली में क्या करेंगे हम, देखो कन्वर्सली में यहाँ पे ना जो एग्जाम्पल है, अभी आपने परमिटेशन नहीं पढ़ा, ठीक है। तो अगर आपने परमिटेशन पढ़ा है तो समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पे उसका एक एग्जाम्पल लिया है, यहाँ लिया क्या है, S3 कि द कन्वर्स इज़ नॉट नेसेसरी ट्रू। ये हम एग्जाम्पल से प्रूफ करेंगे। जैसे जो यहाँ पे होमोमॉर्फिज्म है, होमोमॉर्फिज्म जा रहा है S3 से 1 - 1 सेट के अंदर, है ना। अब S3 क्या है, S3 मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ इसके बारे में। S3 क्या है, S जो है यहाँ पे सिमेट्रिक ग्रुप है। सिमेट्रिक ग्रुप है वो भी क्या, सिमेट्रिक ग्रुप किसका है, उस सेट का। मतलब आप बोल सकते हो कि ये एक ग्रुप है जो कि मतलब इस 1 2 3 है ना, ये 1 2 3 जो सेट है ना,
इस सेट के परम्यूटेशंस दे रहा है, ये वो एक ग्रुप है। जैसे इसके आप बोल सकते हो ये ग्रुप और ये ग्रुप कुछ इस तरह से होगा, S3 जो है ना वो कुछ इस तरह से होगा। इसके अंदर आपके पास में एलिमेंट्स आएंगे, जैसे एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा, है ना, एक 1 2 3 तीन से थे ना, जैसे मैंने बोला कि कौन सा सेट लिया था अपन ने, 1 2 3 1 2 और 3, है ना, इस सेट का 1 मिनट 1 2 3, ठीक है। तो इस सेट के परम्यूटेशंस जो है वो यहाँ पे आपको मिलेंगे इस ग्रुप के अंदर, है ना। तो इसमें कैसे एलिमेंट्स मिलेंगे इस S3 के अंदर, जैसे आइडेंटिटी एलिमेंट 1 2 1 2 3, ठीक है, 2 3, ठीक है, 2 3 और इस तरह से एलिमेंट्स यहाँ पे आपको मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आपने परम्यूटेशन ग्रुप अच्छे से पढ़ रखा है तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर आप परम्यूटेशन ग्रुप आपने नहीं पढ़ रखा तो फिर थोड़ा सा आपके लिए जानना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन बहुत काफ़ी आसान चीज़, जब आप परम्यूटेशन पढ़ोगे तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो S3 एक ऐसा ग्रुप होता है अपने पास में, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा ना, मैंने देखो ऐसे बता दिया कि इस फॉर्म में होता है ना, इस फॉर्म में होता है। यहाँ पे 1 2 3 जो आपने जैसे सेट ये है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, उस सेट के परम्यूटेशंस जो हैं वो इस ग्रुप के अंदर आ रहे हैं, है ना, जैसे 1 2 3 इस तरह से। अब आप बोलोगे परम्यूटेशन क्या होता है, तो वो थोड़ी डिफरेंट चीज़ है। वो परम्यूटेशन चैप्टर अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा, नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम वो भी उसके वीडियो लेक्चर्स भी डालेंगे जल्द ही, ठीक है, तो आपको और अच्छी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, S3 जो है, S3 से 1 -1, ठीक है, 1 -1 यहाँ तक आपके पास में क्या जा रहा है, ये एक होमोमॉर्फिज्म जा रहा है। तो अब यहाँ पे बात ये है कि देखो अब ये 1 -1 जो है ना, अब यहाँ पे जो फंक्शन है ना, मतलब आप बोल सकते हो फंक्शन क्या दे रखा है, कुछ ऐसा दे रखा है कि 1 तो कब आएगा, जब ये जो अल्फ़ा होगा वो इवन होगा, ठीक है। जब f ऑफ अल्फ़ा कैसे, मतलब f ऑफ x वाली बात हो गई, f ऑफ अल्फ़ा यहाँ पे ले लिया, f ऑफ x, अगर x जो है वो इवन होगा तो 1 आएगा, और अगर x जो है वो ऑड होगा तो -1 आएगा, ठीक है। इस तरह से फंक्शन दे रखा है, ठीक है, फंक्शन इस तरह से है, और इनके बीच में S3 और इसके बीच में है, ठीक है। तो ये होमोमॉर्फिज्म है। अब इसमें बात क्या है, बात ये है कि यहाँ पे जो आपके पास में f ऑफ S3 जो है ना, ये 1 -1, ठीक है, ये तो एक अबेलियन ग्रुप है, एक अबेलियन साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है। इसका मतलब कि ये वाला जो पार्ट है ये अबेलियन साइक्लिक ग्रुप है, लेकिन जो ये S3 है ना, ये साइक्लिक ग्रुप नहीं है। इसका मतलब कि अगर अपन ने क्या पढ़ा था, अपन ने ये पढ़ा था कि G से G' में जो जा रहा है, तो अगर G साइक्लिक है तो G' भी साइक्लिक होगा, लेकिन यहाँ पे कन्वर्सली प्रूफ नहीं हो रहा कि G' साइक्लिक है तो ज़रूरी नहीं है कि G भी साइक्लिक ही हो, है ना। तो यही वाली बात है कि ये वाला तो आपके पास में साइक्लिक है, लेकिन f ऑफ S3 हो गया ना, ये तो f ऑफ S3 तो हो गया ये, ठीक है। तो ये तो साइक्लिक है लेकिन S3 तो साइक्लिक नहीं है, ठीक है। तो कन्वर्सली के लिए आप ये एग्जाम्पल जो है वो ध्यान में रख सकते हैं, बहुत ईजी। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।